हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 87 जिसका नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 87 और अध्याय का नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। दिव्य विषय वस्तु को समझने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। उनका प्रश्न था साधारणतः वैदिक ज्ञान भौतिक जगत के त्रिगुणों की विषय वस्तु से संबंधित होता है, अतएव यह दिव्य तत्व की विषय वस्तु तक कैसे पहुंच सकता है जो कि भौतिक त्रिगुणों से परे है। मन भौतिक है तथा शब्दों की ध्वनि एक भौतिक ध्वनि है, अतः भौतिक ध्वनि के द्वारा मन के विचारों को व्यक्त करने वाला वैदिक ज्ञान दिव्य तत्व तक किस प्रकार पहुंच सकता है। किसी विषय वस्तु के विवरण में इसके उद्गम स्रोत, इसके गुणों तथा इसकी गतिविधियों का विवरण देना आवश्यक होता है। भौतिक मन से विचार करने तथा भौतिक शब्दों को ध्वनित करने से ही ऐसा विवरण संभव हो सकता है। यद्यपि ब्रह्म अथवा परम सत्य भौतिक गुणों से परे है, किंतु हमारी वाक शक्ति भौतिक गुणों से परे नहीं जाती। अतएव आपके शब्दों द्वारा ब्रह्मा अथवा परम सत्य का विवरण किस प्रकार संभव है, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि भौतिक ध्वनि की ऐसी अभिव्यक्तियों से ब्रह्म को कैसे समझा जा सकता है। राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने का प्रयोजन श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि कराना था कि वेद अंततः परम सत्य का किस प्रकार वर्णन करते हैं। वे यह पुष्टि करना चाहते थे कि अंततः वेद परम सत्य को साकार बताते हैं अथवा निराकार। परम सत्य को समझने की प्रगति तीन रूपों में होती है। निराकार ब्रह्म, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा, और अंत में श्री भगवान कृष्ण। वेद हमें कर्मों के तीन विभागों के विषय में बताते हैं। एक को कर्मकांड कहा जाता है अथवा वैदिक निर्देशों के अंतर्गत किया गया कर्म जो शना शना व्यक्ति को शुद्ध करके उसे अपना वास्तविक पद समझने के योग्य बनाता है। दूसरा ज्ञान कांड, यह परम सत्य को मीमांसात्मक रीति से समझने की प्रक्रिया है। तीसरा उपासना कांड अथवा श्री भगवान तथा कभी कभी देवताओं की भी उपासना करनी है। श्री भगवान के साथ देवताओं के संबंध को समझते हुए वेदों में देवताओं की उपासना का आदेश दिया गया है। श्री भगवान के अनेक अंश हैं, कुछ को स्वांश अथवा उनका व्यक्तिगत विस्तार कहा जाता है, उनके कुछ अंशों को विभिन्नांश कहा जाता है, स्वांश विस्तारों को विष्णु तत्व कहा जाता है, जबकि विभिन्न विभांश को इंद्र तृप्ति के हेतु भौतिक जगत की गतिविधियों में रखा जाता है। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं उनको निमित्त करने के लिए कभी कभी देवोपासना का परामर्श दिया जाता है। उदाहरण के लिए जिन व्यक्तियों को मांस भक्षण का व्यसन है उनके लिए वेदों का आदेश है काली पूजा के उपरांत तथा कर्म कांड के नियमों के अंतर्गत एक बकरे की या अन्य किसी पशु की नहीं बलि देने पर उपासक को मांस खाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके पीछे विचार यह है कि व्यक्ति को मांस भक्षण के लिए प्रोत्साहित ना किया जाए।
किंतु जो व्यक्ति ऐसा करने का आग्रह करता है कि उसे कुछ विशेष सीमित स्थितियों में मांस खाने की अनुमति दी जाए, अतएव देवताओं की उपासना परम सत्य की उपासना नहीं है, किंतु देवताओं की उपासना करने से व्यक्ति शना शना अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान को भी स्वीकार करने लगता है। अप्रत्यक्ष स्वीकृति को भगवत गीता में अविधि कहा गया है। अविधि का अर्थ है अप्रमाणिक। देवताओं की उपासना प्रमाणिक नहीं है। अतएव निराकारवादी जन परम सत्य के निराकार रूप पर ध्यान एकाग्र करने पर बल देते हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न था कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य क्या है? परम सत्य के निराकार रूप पर ध्यान एकाग्र करना अथवा साकार रूप पर ध्यान एकाग्र करना। परमेश्वर के साकार अथवा निराकार दोनों ही रूप हमारी भौतिक धारणाओं से परे है। परम सत्य का निराकार रूप ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण के श्री विग्रह की किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की श्री विग्रह की ये किरणें ईश्वर की सृष्टि पर सर्वत्र विकीर्ण होती हैं। ज्योति का वह भाग जो कि भौतिक मेघ से आच्छादित हो जाता है, तीनों भौतिक गुणों सत्व रजस तमस की क्रमबद्ध सृष्टि कहलाता है। भौतिक जगत कहलाने वाले इस मेघाच्छित भाग में रहने वाले व्यक्ति फिर विवेचनात्मक रीति से किस प्रकार परम सत्य को समझ सकते हैं? आप में से कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। सुलोचना माता जी पढ़ना है? हरे कृष्णा। सुलोचना माता जी पढ़ना है? हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पढ़ लो। राजा परीक्षित के एक मिनट माता जी। राजा परीक्षित ने राजा परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि एक शरीर से दूसरे में देहांतरण में इंद्रिय तृप्ति तथा साथ ही साथ भौतिक स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयोजन है। श्री भगवान के मन में इंद्रियों के प्राण शक्ति की सृष्टि की है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों, मन तथा प्राण शक्ति के उपयोग इंद्रिय तृप्ति तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण में के हेतु किया जा सकता है अथवा इनका उपयोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। बद्ध आत्माओं को विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अवसर प्रदान करने के लिए ही वैदिक निर्देश, इसके द्वारा ये निर्देश बद्ध आत्माओं के जीवन के उच्च स्थितियों तक प्रगति करने के अवसर भी देते हैं। अंततः यदि चेतना निर्मल हो जाती है तब व्यक्ति अपने मूल पद को प्राप्त कर लेता है तथा अपने शरीर भगवान के धाम लौट जाता है। प्राण शक्ति बुद्धिमय है, अतएव व्यक्ति को अपने मन तथा इंद्रियों के ऊपर अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। जब बुद्धि की उचित उपयोग के द्वारा मन तथा इंद्रिय निर्मल हो जाती हैं तब बुद्ध आत्मा मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के हेतु बुद्धि का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता है, तब केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही एक प्रकार का शरीर से दूसरे प्रकार के शरीर के बद्ध आत्मा के देहांतरण के क्रम चलता रहता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर में एक और बात को स्पष्ट रूप से कथित है, वह यह है कि मन इंद्रियों तथा वैयुक्तिक प्राण शक्ति की बुद्धि रचना भगवान ने की है। यह नहीं कहा गया है कि स्वयं जीवों को भी कभी रचना की गई थी। जिस प्रकार सूर्य के साथ साथ उसकी किरणें के प्रकाशमान कणों का सदैव ही अस्तित्व रहता है, उसी भांति श्री भगवान के अंशों के रूप में जीवों का अस्तित्व की भी शाश्वत है। यद्यपि परमेश्वर के अंश के रूप में उनका शाश्वत अस्तित्व है, तथापि बद्ध आत्माएं कभी कभी जीवन का भौतिक धारणा के आवरण में अज्ञान के अंधकार में पड़ जाती है। समस्त वैदिक प्रक्रिया का उद्देश्य उस अंधकार अज्ञान की स्थिति का निरंकरण करना ही है। अंततः जब बद्ध प्राणी का मन तथा इंद्रिय पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है तब वह कृष्ण भावनामृत नामक अपने मूल पद को प्राप्त कर लेता है और यही मोक्ष है। वेदांत सूत्र में प्रथम सूत्र परम सत्य के विषय में प्रश्न करता है, अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा, परम सत्य की प्रकृति कैसे है? अगला सूत्र उत्तर देता है कि परम सत्य की प्रकृति यह है कि वह प्रत्येक वस्तु का मूल है। जीवन की इस भौतिक दशा में भी हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह परम सत्य से ही उत्पन्न होता है।
परम सत्य ने मन, इंद्रियों तथा बुद्धि की रचना की है। इसका अर्थ यह है कि परम सत्य मन, इंद्रियों तथा बुद्धि से रहित नहीं है। अन्य शब्दों में कहे तो वह निराकार नहीं है। रचना की शब्द में से ही बोध होता है यह कि वह दिव्य बुद्धि का स्वामी है। उदाहरण के लिए जब पिता को संतान प्राप्त होती है तब शिशु की इंद्रियां इसलिए होती हैं क्योंकि पिता के पास भी इंद्रियां हैं। शिशु के हाथ पैर से युक्त जन्म होता है क्योंकि पिता हाथ पैरों से युक्त है। अतएव कभी कभी यह भी कहा जाता है कि मानव का निर्माण ईश्वर के स्वरूप के अनुसार ही किया गया है। अतएव परम सत्य दिव्य मन, इंद्रिय तथा बुद्धि से युक्त श्री भगवान है। जब भौतिक दूषण से रहित होकर व्यक्ति का मन, बुद्धि तथा इंद्रिय निर्मल हो जाती है तब वह पुरुष के रूप में परम सत्य और आदि स्वरूप को समझ सकता है। बद्ध आत्मा के तरोड़ गुण से रजोगुण तक, रजोगुण से सतोगुण तक सैन्य सैन्य प्रगति की वैदिक प्रक्रिया है। वस्तुओं को यथारूप समझने के लिए सतोगुण से समुचित प्रकाश होता है। उदाहरणार्थ भूमि से वृक्ष का विकास होता है तथा वृक्ष की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उस प्रज्वलन की प्रक्रिया में हमें सर्वप्रथम धुआं दिखता है, तब द्वितीय दशा ताप की होती है, तत्पश्चात अग्नि दृष्टिगोचर होती है। जब अग्नि वास्तव में जल जाती है तब हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अतएव अग्नि की अंतिम लक्ष्य है। उसी भांति जीवन के स्थूल भौतिक स्तर पर तमोगुण की अत्यधिक प्रधानता है। बारंबार स्तर पर सभ्य जीवन तक पहुंच जाने का उसे रजोगुण की अवस्थित कहा जाता है। बरावस्था अथवा तमोगुण की अवस्था में इंद्रियों की तृप्ति की सुसकृत रीति से की जाती है, किंतु जब व्यक्ति की उन्नति सतोगुण तक हो जाती है तब वह समझ सकता है कि विकृत चेतना से आच्छादित होने के कारण मन तथा इंद्रिय केवल भौतिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। जब इस विकृत चेतना का रूपांतरण क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त खुल जाता है। अतएव ऐसा ही नहीं कि व्यक्ति इंद्रिय तथा मन के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने में असमर्थ है, अपितु निष्कर्ष का यह निकलता है कि प्रदूषण की स्थूल स्थिति में मन, इंद्रिय तथा बुद्धि परम सत्य के महत्व को नहीं समझ सकती, किंतु निर्मल हो जाने पर मन, बुद्धि तथा इंद्रिय यह समझ सकती हैं कि परम सत्य क्या है। मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को निर्मल करने की इस प्रक्रिया को भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक ज्ञान का प्रयोजन श्री कृष्ण को समझना है तथा श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा समझा जाता है। भक्ति का प्रारंभ श्री कृष्ण की शरण में आने की प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, सदैव ही श्री कृष्ण के प्रेम रूप पूर्ण सेवा करनी चाहिए तथा सदैव ही श्री कृष्ण की उपासना तथा उनको प्रणाम करना चाहिए। केवल इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति निसंदेह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। जब भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को सतोगुण में बोध हो जाता है तब तमस और रजस के गुणों से वह मुक्त हो जाता है। आत्मन शब्द ब्राह्मण तत्व की योग्यता के उस स्तर की ओर इंगित करता है जिस स्तर पर व्यक्ति को उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध वैदिक साहित्य के अध्ययन की अनुमति प्राप्त होती है। उपनिषदें विभिन्न प्रकार के परमेश्वर के दिव्य गुणों का वर्णन करती है। परम सत्य परमेश्वर को निर्गुण कहा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके कोई गुण नहीं है। यह कहने का अर्थ केवल यही है कि उनमें वे गुण हैं जो बुद्ध जीवों के लिए अचित्व है। सत्य, रज तथा तम के भौतिक गुणों के विपरीत परम सत्य के दिव्य गुणों को समझना ही उपनिषदों के अध्ययन का प्रयोजन है। वैदिक बोध का यही मार्ग है कि शनकादिक 4 कुमारों जैसे ऋषियों
ने वैदिक ज्ञान की इन्हीं सिद्धांतों के अनुसरण किया और सैन्य सैन्य से के निरंकार बोध के परमेश्वर का साकार रूप का उपासना के स्तर पर पहुंच गए। अतएव हमें महाजनों के अनुसरण करने का परामर्श दिया जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी भी महापुरुषों में से एक हैं तथा महाराज परीक्षित के प्रश्न का उनका उत्तर प्रामाणिक है। जो इसे महापुरुषों से के पद चिन्हों के अनुसरण करता है वह निश्चय ही मोक्ष का मार्ग पर अत्यंत सरलता पूर्वक चलता है और अंततः अपने घर भगवान श्री धाम वापस लौट जाता है। यह मानव जीवन के लिए पूर्णता प्राप्त करने का यही मार्ग है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से आगे कहा, प्रिय राजन, मैं इस संबंध के एक उत्तम कथा सुनाता हूँ। यह कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध श्री भगवान नारायण से है। यह कथा नारायण ऋषि और देवर्षि नारद के मध्य एक वार्तालाप है। हिमालय पर्वतमालाओं में स्थित बद्री आश्रम में आज भी नारायण ऋषि निवास करते हैं तथा उन्हें नारायण के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक बार जब देवताओं ने सन्यासी तथा महान भक्त देवर्षि नारद भिन्न भिन्न लोकों से यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें बद्रीनाथ आश्रम के में नारायण ऋषि से स्वयं भेंट करने तथा उन्हें प्रणाम करने की इच्छा हुई। श्री भगवान के अवतार यह महर्षि नारायण सृष्टि के प्रारंभ से ही कठोर तप तथा व्रत कर रहे थे। इसके इस प्रकार तपस्या करने के उद्देश्य भारतवर्ष के निवासियों को भगवान का धाम लौटने तथा सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने की शिक्षा देना था। उनका व्रत तथा तप मानव के लिए आदर्श आचरण है। बद्री आश्रम हिमालय के पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है तथा यह स्थल सदैव ही हिमांच्छादित रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अभी तक भी धार्मिक प्रवृत्ति के भारतीय वहां की यात्रा करते हैं क्योंकि इस ऋतु में हिमपात अधिक प्रबल नहीं होता है। एक बार भगवान के अवतार नारायण ऋषि अनेक भक्तों के मध्य कल्प ग्राम नामक ग्राम में बैठे हुए थे। उनके समीप बैठे हुए ऋषिगण साधारण ऋषि नहीं थे। उसी समय देवर्षि नारद भी वहां प्रकट हुए। नारायण ऋषि को प्रणाम करने के उपरांत नारद जी ने नारायण ऋषि से वही प्रश्न किया जो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। तब नारायण ऋषि ने भी अपने पूर्वगामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सुनाई कि किस प्रकार जनलोक नामक लोक में इसी प्रश्न का विचार विमर्श हुआ था। जनलोक स्वर्गलोक के ग्रहों जैसे चंद्र शुक्र आदि के ऊपर है। इस लोक में महर्षि तथा सज्जन निवास करते हैं तथा वे भी ब्रह्मा तथा उनके वास्तविक स्वरूप को समझने संबंधी इसी बिंदु पर विचार विमर्श कर रहे थे। महर्षि नारद के कथन प्रारंभ किया, प्रिय नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा बताऊंगा जो दीर्घ काल पूर्व घटित हुई थी। स्वर्गलोक के निवासियों की यह एक विशाल सभा थी जिसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण ब्रह्मचारियों जैसे सनत तथा सनातन चारों कुमारों ने भाग लिया। उन्होंने परम सत्य ब्रह्मा को समझने की विषय वस्तु पे विचार विमर्श किया। तुम उस सभा में उपस्थित नहीं थे क्योंकि तुम श्वेत द्वीप पर निवास करने वाले मेरे अंश अनिरुद्ध के आदर्शनार्थ गए हुए थे। इस सभा में समस्त महर्षियों तथा ब्रह्मचारियों ने उस बिंदु पर विशद विचार विमर्श किया जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है। यह विचार विमर्श अत्यंत रोचक था। यह विचार विमर्श इतना सुंदर था कि वेद भी इससे उठाए हुए गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थे। नारायण ऋषि ने नारद जी को बताया कि उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न पर ही जनलोक की सभा में विचार विमर्श किया गया। यही परंपरा के माध्यम से तथा गुरु परंपरा को समझने का मार्ग है। महाराज परीक्षित भी को श्री सुखदेव गोस्वामी के समीप भेजा गया था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह विषय नारद जी से पूछा, जिन्होंने यह प्रश्न को नारायण ऋषि से समक्ष रखा था। नारायण ऋषि ने इस विषय
को जनलोक के उच्चतर विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां महान कुमारों सनत सनत सनातन सनत तथा सनानंद के मध्य में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ। यह चारों ब्रह्मचारी वेदों तथा शास्त्रों में के माने हुए पंडित थे। उनके अनंत ज्ञान के भंडार तथा उनके व्रत का तथा तप का प्रदर्शन करके उनके उत्कृष्ट तथा आदर्श चरित्र के द्वारा होता है। ये वे व्यवहार में अत्यंत सौजन्यपूर्ण है तथा उनके लिए मित्रों, सुभैसियों तथा शत्रुओं का कोई अंतर नहीं है। उदासीन पद पर स्थित होने के कारण कुमारों जैसी विभूतियां समस्त भौतिक विचारों के ऊपर होती हैं। वे भौतिक द्वैत के संबंध में सौदे ही तटस्थ रहते हैं। चारों भाइयों के मध्य हुए विचार विमर्श में सनंदन का रूप का चयन वक्ता के रूप में किया गया तथा अन्य भाई उनके वचनों का श्रवण करने हेतु श्रोता बन गए। सनकादि सनक सनानंदन जी ने कहा, समस्त ऋषि प्रलय के पश्चात अपने बीज रूप को गो गर्भोदशाई विष्णु के विग्रह में प्रवेश कर जाती हैं। उस समय भगवान अत्यंत दीर्घ काल तक निद्रा मग्न रहते हैं। जब पुनः सृष्टि की आवश्यकता होती है, तब मूर्तिमान वेद भगवान के चारों ओर एकत्र होकर उनका यशगान करना प्रारंभ करते हैं। वे भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। यह ठीक एक राजा के समान ही है। जब राजा प्रातः काल निद्रा मग्न होता है, तब उसके द्वारा नियुक्त चरणगण उसके शयन कक्ष में आकर उसे वीरता पूर्वक कार्यों का गान करना प्रारंभ करते हैं। उस अपने यशस्वी कार्यों के विषय में श्रवण करते हुए राजा धीरे धीरे जग जाता है। वेदों के गायन अथवा मूर्तिमान वेद इस प्रकार गायन करते हैं, जो हे अजय, आप श्री भगवान हैं, ना कोई आपको बराबर है और ना आपसे महान है। अपने कार्यों में आपसे अधिक यशस्वी और कोई नहीं हो सकता है। आप यशस्वी हो। आपकी अपनी अलौकिक प्रकृति के द्वारा सभी षड्ऐश्वर्य आपके अधिकार में है। आप समस्त बद्धात्माओं को माया के फंदे से मुक्त कराने के में समक्ष हैं। हे भगवान, हम अपने बारंबार प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा पूर्वक ऐसा ही कीजिए। आपके अंश होने के कारण समस्त जीव स्वाभाविक रूप से आनंदमय सनातन तथा ज्ञान के परिपूर्ण सच्चिदानंदमय हैं, किंतु आपने ही दोष के कारण वे परम भोक्ता बनने का प्रयास में आपका अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार की आपकी अवज्ञा करके अपराधी बन जाते हैं। उसके अपराधों के कारण आपकी भौतिक आसक्ति से ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस प्रकार उनके सत्य चित्त तथा आनंद के अलौकिक गुणों पर भौतिक त्रिगुणों में मेघा ने आवरण डाल दिया है। भौतिक त्रिगुणों से निर्मित यह सृष्टि बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागृह की भांति है। भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए बद्ध आत्माएं कठोर संघर्ष कर रही हैं। उसके जीवन के विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यापार सौंप दिए गए हैं, किंतु समस्त व्यापार आपके ज्ञान पर ही आधारित है। आपकी दया द्वारा प्रेरित होने पर ही पुण्य कर्म किए जा सकते हैं। अतएव आपके चरण कमलों की सरल ग्रहण किए बिना व्यक्ति भौतिक शक्ति के प्रभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वस्तुतः मूर्तिमान वैदिक ज्ञान के रूप में हम सदैव ही अपनी सेवा में संलग्न रहते हैं। यह सेवा आपको समझने में बद्ध आत्माओं की सहायता करता है। मूर्तिमान वेदों की यह स्तुति इस तथ्य को पुष्टि करती है कि वेद श्री कृष्ण को समझने की में बद्ध आत्माओं की सहायता के लिए ही है। यही वेदों का प्रयोजन है। समस्त श्रुतियों तथा मूर्तिमान वेदों को बारंबार जय 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 का गान करते हुए भगवान की स्तुति की। इससे संकेत मिलता है कि भगवान के यशों के लिए उनकी स्तुति की जाती है। उनके समस्त यशों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माया के बंधन से बंध आत्माओं के छुड़ाने की
उनकी अहेतुकी दया की है। विभिन्न प्रकार की योनियों में असंख्य जीव जिनमें से कुछ चल हैं और कुछ अचल हैं। इन जीवों का यह बद्ध जीवन भी श्री भगवान से अपने सनातन संबंध विस्मरण के कारण ही है। जब श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता है तब तत्काल ही भौतिक शक्ति उसी बंदी बना लेती है तथा उससे विभिन्न प्रकार के 84 लाख योनियों में से अपने इच्छा अनुसार चुनाव करने को कहती हैं। यद्यपि वह भौतिक अस्तित्व के त्रिगुणों को सहन कर रहा होता है, तथापि मायाबद्ध जीव झूठ मूठ स्वयं को समस्त दृश्य जगत के स्वामी समझने लगता है। जीवात्मा भौतिक त्रिगुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले भौतिक गुणों के प्रभाव में इतना जकड़ा हुआ रहता है कि वह उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। जब तक परमात्मा का अनुग्रह उससे प्राप्त होना हो, किंतु भौतिक प्रकृति परमेश्वर के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही है, अतएव भगवान उससे अधिकार क्षेत्र से परे है। भगवान को छोड़कर ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक समस्त जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में से विजित हो जाते हैं। धन, बल, यश, सौंदर्य तथा ज्ञान तथा वैराग्य का संढेश्वर्य से के पूर्ण रूप से स्वामी होने के कारण केवल भगवान ही भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे है। जब तक जीव कृष्ण भावनामृत के में स्थित नहीं होता है तब वह श्री भगवान के समीप नहीं जा सकता है। फिर भी भगवान अपनी सर्वज्ञता के द्वारा भगवान परमात्मा के रूप में अंदर से आदेश दे सकते हैं। भागवत गीता में भगवान परामर्श देते हैं, तुम जो कुछ भी करो मेरे निमित्त करो। तुम जो कुछ भी भोजन करो प्रथम उसे मुझे अर्पित करो। जो कुछ भी दान दो प्रथम मुझको दो। तुम जो भी व्रत या तप संपादित करना चाहो उसे मेरे निमित्त करो। इस प्रकार कर्मियों को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकास करने का निर्देश दिया गया है। इसी के समान दार्शनिकों को श्री कृष्ण ने ब्रह्मा तथा माया के मध्य भेद करने के द्वारा सैन्य अपने समीप आने का निर्देश दिया है। अंततः जब व्यक्ति का ज्ञान परिपक्व हो जाता है वह श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर लेता है। जैसे जैसे कि श्री कृष्ण की भागवत गीता में कहा है कि जन्म जन्मांतरों के पश्चात बुद्धिमान मेरी शरण में आ जाता है। योगियों को भी अपने अंतर्मन में श्री कृष्ण का अपना ध्यान एकाग्र करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार की कृष्ण भावनामृत की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा योगी भौतिक शक्ति के पास से मुक्त हो सकता है। किंतु जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है कि भक्त जन प्रारंभ से ही प्रेम व स्नेह पूर्वक भक्ति सेवा में संलग्न रहते हैं, अतएव भगवान उनका सेवा मार्गदर्शन करते हैं कि वे बिना कठिनाइयों के तथा मृगच्युत हुए बिना भगवान के समीप पहुंच सके। जीव केवल भगवान की कृपा द्वारा ही ब्रह्म परमात्मा का भगवान की वस्तु स्थिति को समझ सकता है। मूर्तिमान वेदों में कथन से यह स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है कि केवल श्री कृष्ण को समझने के लिए वैदिक साहित्य को प्रस्तुत किया गया है। भागवत गीता में इस तथ्य को पुष्टि की गई है कि समस्त वेदों के मध्य में केवल श्री कृष्ण को ही समझना है। श्री कृष्ण सदैव ही भोक्ता है, चाहे भौतिक जगत हो या अथवा आध्यात्मिक जगत हो, क्योंकि वे परम भोक्ता हैं तथा उनके लिए भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के मध्य कोई भेद नहीं है। साधारण जीवों के लिए भौतिक जगत एक प्रतिबंध अथवा अवरोध है, क्योंकि ही में है, किंतु श्री कृष्ण भौतिक जगत के नियंता है। अतएव इसके प्रतिबंधों तथा अवरोधों से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। अतएव उपनिषदों के विभिन्न भागों में वेद घोषणा करते हैं कि ब्रह्म सनातन है, वह समस्त ज्ञान तथा समस्त आनंद के पूर्ण है। किंतु श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। उसी सर्वव्यापकता के कारण वे न केवल जीवों के हृदय में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, अपितु वे अवगुणों में भी प्रवेश अपने करने के सक्षम है। परमात्मा के रूप में वे जीवों को समस्त गतिविधियों के
नियंता है, वे उन सबको निवास कर रहे हैं तथा उनके कार्यों को साक्षी है। वे जीवों को उनके इच्छा अनुसार कार्य करने देते हैं तथा उनके विभिन्न कर्मों का फल देते हैं। वे सभी पदार्थों के प्राण शक्ति तथापि त्रिगुणातीत हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे प्रत्येक वस्तु के निर्माण में कुशल हैं तथा उनके उच्च स्तर स्वाभाविक ज्ञान के कारण वे सबको अपने अधीन कर सकते हैं। इस भांति में प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। कभी कभी वे भूतल पर भी प्रकट होते हैं, किंतु साथ ही साथ वे समस्त पदार्थों में उपस्थित हैं। उनके रूपों में अपना विस्तार करने की इच्छा से उन्होंने भौतिक शक्ति की दृष्टि निक्षेप किया और इस प्रकार असंख्य जीवों को प्रकट हुए। प्रत्येक वस्तु की रचना उनकी पराशक्ति के द्वारा हुई है तथा उनकी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु पूर्णतः निर्दोष रूप से रचित प्रतीत होती हैं। अतएव जिन्हें इस भौतिक जगत में से मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा है, उन्हें श्री भगवान की उपासना करनी चाहिए, जो कि समस्त कारणों के परम कारण है। वे मिट्टी के पिंड के समान है, जिससे में से अनेक प्रकार की मिट्टी के पात्रों का निर्माण होता है। वे पात्र मिट्टी के बने होते हैं। वे मिट्टी से में ही आधारित होते हैं तथा उनके नष्ट होने के पश्चात उनके तत्व अंततः पुनः मिट्टी में पर ही मिल जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान समस्त प्रकार के प्राकट्यों को मूल कारण है, तथापि निराकारवादी विशेष रूप से वेदों में कथन सर्व खलविंद ब्रह्मा, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा है, पर बल देते हैं। निरंकारवादी ब्रह्मा के परम कारणों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकट्यों का विचार नहीं करते। वे केवल इसी पर विचार करते हैं कि प्रत्येक वस्तु का उद्गम ब्रह्मा से होता है तथा विनाश के बाद वह ब्रह्मा से विलीन हो जाती है तथा प्राकट्य के मध्यवर्ती स्थिति भी ब्रह्मा है। यद्यपि मायावादी विश्वास करते हैं कि अपने प्राकट्य के पूर्ण क्रमबद्ध संसार ब्रह्मा में था, सृष्टि के पश्चात भी यह ब्रह्मा में रहता है तथा विनाश के पश्चात यह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि ब्रह्मा क्या है। ब्रह्म संहिता के तथ्य का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि जीवन, संरक्षित काल तथा अग्नि, गगन, जल एवं जल मन जैसे भौतिक तत्वों से ही संग्रम सृष्टि निर्मित है। यह सृष्टि भूर्भुव स्व के नाम से विख्यात है तथा गोविंद देव ने इसका विस्तार किया है। यह गोविंद की शक्ति के बल पर करके उसमें ही आश्रय पाती है। अतएव ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि भगवान श्री गोविंद की उपासना करता हूँ। वे समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म शब्द का महंतम तथा सबके पालन करता संकेत होता है। निर्विशेषवादी आकाश की महानता को और आकृष्ट होते हैं, किंतु अपनी अल्प के कारण श्री कृष्ण की महानता की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, किंतु अपने व्यवहारिक जीवन में हम व्यक्ति विशेष की महानता होते हैं, किंतु उनकी पर्वत की के लिए ही किया जाता है। अतएव भागवत गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है अथवा वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय हैं। अपने अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत प्रभाव, अनंत सौंदर्य तथा अनंत त्याग के कारण श्री कृष्ण परब्रह्म है। अतएव वह शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होता है। अर्जुन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण के माता जी इसके आगे कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण के परब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु थोड़ा सा नीचे, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा पर आश्रित है, किंतु ब्रह्मा स्वयं श्री कृष्ण पर आश्रित है। अतएव श्री कृष्ण पर ब्रह्मा है। भौतिक तत्वों को
माना जाता है, क्योंकि उनकी परस्पर क्रिया के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। यह सृष्टि श्री भगवान पर आधारित है तथा प्रलय के उपरांत यह श्री कृष्ण के सूक्ष्म शक्ति के रूप में पुनः उनके शरीर में प्रवेश करती है। अतएव सृष्टि के विस्तार, माता जी थोड़ा सा नीचे, सृष्टि के विस्तार तथा प्रलय दोनों के कारण श्री कृष्ण के सर्व खलविद यही महाभागवतों की सृष्टि है। वे प्रत्येक वस्तु का अवलोकन श्री कृष्ण के समझते हैं। निर्विशेषवादी तर्क करते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में परिवर्तित कर निर्विशेषवादी तर्क करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं को अपने रूपों में परिवर्तित कर लिया है। अतएव प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है और प्रत्येक वस्तु की उपासना उनकी ही उपासना है। इस तो तर्क का उत्तर श्री कृष्ण भागवत गीता में दिया है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का ही एक परिवर्तित रूप है, किंतु वे सर्वत्र उपस्थित नहीं है। वे एक साथ उपस्थित भी है और अनुपस्थिति भी है। अपनी शक्ति के द्वारा वे प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हैं, किंतु शक्तिमान के रूप में वे सर्वत्र उपस्थित नहीं हैं। यह एक साथ साथ होने वाली उपस्थिति तथा अनुपस्थिति हमारी वर्तमान इंद्रियों के लिए अचितन्य है, किंतु ईश्वरोपनिषद में प्रारंभ में एक स्पष्ट व्याख्या की गई है कि इसके जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर इतने पूर्ण है कि यद्यपि अनंत शक्तियां तथा उनके रूपांतरण श्री कृष्ण से निकल रहे हैं, तो तथापि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। अतएव बुद्धिमान व्यक्तियों को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्तियों को केवल अपनी ही शरण में आने वाले परामर्श देते हैं तथा वेदों में शिक्षा का मार्ग भी यही है चूंकि समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण है। अब अतएव सभी प्रकार के ऋषि मुनि की उपासना करते हैं। जब भी ध्यान करने की आवश्यकता होती है, तब महान व्यक्ति अंतर्मन में इसी श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह पर ही ध्यान करते हैं। इस रीति से महान व्यक्तियों का मन सदैव ही श्री कृष्ण में संलग्न रहता है, उसके मन श्री कृष्ण में लीन रहते हैं। अतएव स्वाभाविक ही है कि मुग्ध भक्त केवल श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हैं। श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप अथवा गायन को कीर्तन कहा जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि को श्रेष्ठ बताया है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के विषय में ही चिंतन तथा वार्ता करनी चाहिए, अन्य किसी वस्तु के विषय में नहीं। इसे भी कृष्ण भावनामृत कहते हैं। यह इतना उत्कृष्ट है कि जो कोई भी इस विधि के अपनाता है, वह मोक्ष की धारणा से भी कहीं अधिक आगे जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अतएव भागवत गीता में श्री कृष्ण सबको परामर्श देते हैं कि वो सदैव उनका चिंतन करे, सदैव श्री कृष्ण भक्ति करे, उनकी उपासना करे तथा उन्हें प्रणाम करे। इसी रीति से एक भक्त पूर्णतः श्री कृष्ण में हो जाता है तथा सदैव ही कृष्ण भावनामृत की स्थिति